नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। फतेहपुर जिले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लोक जागरण अभियान को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम भाई भाई को लड़वाते हैं, ये दरारजीवी है। कहीं भाजपा के विकास कार्यों पर बड़ा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होकर आए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आप तेज रफ्तार में चलेंगे तो आपको लगेगा झूला झूल रहे हैं। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के अखिलेश यादव ने कई दावेदार भी गिना डाले। उन्होंने बताया कि हमारे पास महिला, बैकवर्ड और नौजवान हर तरह के प्रधानमंत्री पद के दावेदार मौजूद हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि लाल किले से कही गई बात भी जनता के लिए धोखा है। बीजेपी वालों ने लोगों को सोने की चिड़िया याद दिलाकर वोट लिया। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सांडों को टेलीग्राम आता है, हमारा रथ रोकने के लिए जानबूझकर सांड भेजे गए थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं घोषी उपचुनाव पर बसपा के प्रत्याशी न उतरने को लेकर अखिलेश ने कहा कि मायावती के चुनाव से पहले अपनी इमेज ठीक करने के लिए ऐसा कदम उठाया है। सरकार से बाहर है। समाजवादी पार्टी जुझारू पार्टी के रूप में अब तक जानी जाती रही है, लेकिन 2017 के बाद से सड़क पर जो आपका संघर्ष होता था वो पूरी तरह से देखिए, ये बात कहना गलत है, ये बात बात कहना गलत है और ये तर्क नहीं है। तर्क ये है कि अगर आपने कुछ भी कह दिया, क्योंकि हम कोर्ट पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते, अभी डिस्ट्रिक्ट जज से आपको सजा दिलवा देंगे। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूं आपको। हमारे कन्नौज के सांसद ने एक भजन सुनाया पुलिस को, अगर कहो तो भजन सुना दूं मैं। जी, बिल्कुल। नहीं, जो भजन उन्होंने मोबाइल पे सुनाया, जो टेप रिकॉर्डिंग चली, तो क्या मतलब सुना नहीं, मैं नहीं सुना सकता। वो इतना नॉनवेज है कि आपको भी बड़ा बुरा लगेगा। उसमें बहुत सीमा लांग गए सांसद जी, तो वो भजन गाया था। उससे पहले आपने आरती देखी थी, एक बार सांसद और विधायक ने आरती उतारी थी संत कवि नगर में। तो कोर्ट से सब सिपाही बदल गए, मुझे सुनने में आ रहा है। जो उन्हें गवाही देनी थी वो बदल गए, क्योंकि सरकार का इतना प्रेशर था, मुख्यमंत्री जी का इतना प्रेशर था कि पुलिस सच नहीं बता पा रही थी। गाली खाने के बाद, पिटने के बाद पुलिस ने कहा ये घटना ही नहीं हुई। और दूसरा सांसद इटावा का, कोर्ट ने सजा दी, उनसे ऊपर वाले जज ने सजा रोक दी। आप कांग्रेस के अध्यक्ष का सुनिए, सजा सब कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट ने बचा न्याय दिया उन्हें। तो ये लोग, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ये कोर्टों को भी प्रभावित करने लगे हैं। ये कोर्टों से भी विपक्ष के लोगों को सजा दिलवाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, क्या आपका ये चेयरमैन है जो रजा, हाँ जी रजा, क्यों इसको नहीं फंसा रहे? क्या झूठा जिला बदल कर दिया कि नहीं कर दिया? हम आपसे न्याय मांगे, डीएम से न्याय मांगे, किससे न्याय मांगे बताइए आप? तो हमारा समाजवादियों का लक्ष्य है इस फौज को बचाना और इस फौज को सीधा चुनाव में झोंक देना। अध्यक्ष जी, शरद पवार की और अजीत पवार की अभी हाल ही में गुप्त बैठक हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं लोकसभा चुनाव के पहले ही इंडिया में जो है सेंध हो जाए? अरे बीजेपी के चक्कर मत पड़ो, इंडिया बहुत बड़ी है। जैन जी को लेकर सर भाजपा वाले तमाम तरह की बात। अरे इससे पहले आपके पड़ोसी इंद्रजीत सरोज जी के लिए बोल रहे थे और पूजा पाल के लिए बोल रहे थे और फिर जैन जी के लिए उड़ा रहे हैं। सदन में चाचा के लिए बोल रहे थे। एक दिन नेता ने चाचा के लिए कहा तो हमने कहा योगी जी भी हमारी पार्टी में आ रहे हैं। ये क्या बात हुई? क्योंकि बात हुई क्या योगी जी हमारी पार्टी में आ जाएंगे? फिर ऐसी क्यों बातें करते हो आप लोग? क्यों ऐसे ही नेताओं की बात आप अपना चैनल चलाने के लिए बुनियादी मुद्दों से हटते हो? अरे भाई, किसानों की आय दोगुनी हो तो बता दो, नौजवानों को नौकरी मिली हो तो बता दो, बिजली आपको 24 घंटा मिल रही हो तो बता दो, आप अभी बिल सस्ता हो गया हो तो बता दो। आप अभी बोले थे कि अग्निवीर अगर सरकार आई तो समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जिस तरीके से फौज की पहले भर्ती होती थी, पक्की नौकरी फौज में मिलती थी, वैसी हम लोग करेंगे। अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं कि वर्दी पक्की नौकरी, पक्की वर्दी। फतेहपुर जो है सपा के खाते में रहेगी या नहीं रहेगी? सपा लड़ेगी। उत्तर वाहिनी गंगा बह रही है, यहाँ उत्तर वाहिनी बनारस में बह रही थी, वो क्यूटो बना नहीं, लेकिन आदर्श जिला हम लोग बनाएंगे इसको। और लोकसभा का सांसद भी समाजवादी पार्टी का जीतेगा।
सर कल शिवपाल जी ने ये बात कही थी कि आप लोगों को तैयार रहना चाहिए कि एक पैर रेल में और दूसरा जेल में आंदोलन के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है अब आंदोलन शुरू बन गया। आंदोलन से कहाँ, सब जगह आंदोलन कर रहे हैं हम, लगातार चल रहा है हमारा आंदोलन। आंदोलन का रूप है, साइकिल चल रही, पैदल चल रहे, विधानसभा में घेर रहे हैं और बहुत जल्दी आप सब चीजें देखो। क्यों, आप क्यों चाहते हो सड़क, क्यों चाहते हो? आपको बंद कर दिया, आपको बजट कम मिला, आप भी सड़क पे आ जाओ। समाजवादी अरे जो हमारी रणनीति है, हम अपनी रणनीति के हिसाब से काम करेंगे। बीजेपी ने आज हमें पता है बीजेपी को कैसे हराना है, इसलिए रणनीति के तहत हम लोग मुकाबला कर रहे हैं। अरे मैंने आपको सुनाया नहीं कि सोचो भजन सुनाने वाले को, जिसने मोबाइल में भजन सुनाया, पुलिस को पुलिस मुकर गई। बीजेपी ने आज बनारस में युवा सम्मेलन की शुरुआत की, कैसे देखते हैं इसको? उन्हें बताएंगे कि हमने तुम्हें नौकरी नहीं दी और नौकरी मिलेगी। ओके ठीक है सर, थैंक यू। ओके थैंक यू जी धन्यवाद। आगे जरा आगे रास्ते में लाइए। मैं अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस बारिश की वजह से भी जहाँ लगा कि व्यवस्थाएं बन नहीं पाएंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ कार्यकर्ता आ गए सब और आप लोग भी मौजूद रहे, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। वहीं अपने एक एक कार्यकर्ता का, उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं का जो इतना बारिश पानी भरे होने के बावजूद भी इस कार्यक्रम में रहे। पिछले 2 दिन से लगातार जानकारी दी जा रही हैं और लोग जागरण कार्यक्रम के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनौतियां हमारे सामने क्या है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों को नारों के नाम पर गुमराह कर रही है, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न बेरोजगारों को रोजगार मिला। जो सपना दिखाया था $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पर भी काम नहीं कर रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट मीट की गई थी, डिफेंस एक्सपो किया गया था, वो भी आधे अधूरे पूरे नहीं कर पाए। जो इस सरकार में विकास हुआ है भारी भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है। जिस तरीके से सड़कों पे गड्ढे हैं और गड्ढों में पानी भर गया, वो बता रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। एक्सप्रेसवे के बारे में जानकारी वहाँ के लोगों ने दी कि अगर उस पर रफ्तार से चलोगे तो लगेगा कि आप कोई झूला झूल रहे हैं, उछलते हुए चले जाएंगे आप। सोचो इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों को लाभ पहुंचा देता, जिसमें किसान के लिए मंडी बन जाती और कुछ कारोबार के लिए कुछ काम हो जाता, तो हमारे सभी लोगों को खुशहाली मिलती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी भ्रष्टाचार की वजह से जो बेहतरीन सड़क बननी थी वो खराब कर दी। बिजली आ भी रही है तो बिल इतना महंगा आ रहा है जो दे नहीं पा रहे हैं। गरीबों को मिलावट का तेल खिलाया और अब केवल 100 रुपए का अनाज देकर के गरीबों को धोखा दे रहे हैं। किसान को सम्मान राशि देकर के उसका खुशहाली का रास्ता रोक रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा है, खाद महंगी, कीटनाशक दवाई महंगी और मंडी में कोई भी रेट सरकार नहीं दे पा रही है। सड़कों पे जहां लगातार जानवर घूम रहे हैं, वो विकसित देश क्या बनाएंगे? जो बात लाल किले से कही जाए, कम से कम उसको संकल्प माने और उसको पूरा करें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।